और जब पुत्र हुआ तो मर गए थे, सो गए थे, तो कैसे जानोगे कि पुत्र हुआ? वो सोचता था कि कोई पुत्र होगा तो फिर बस ये फाटक खोलकर कैसे जाएगा। उसको ये भी पता नहीं था कि फाटक खुला था और वसुदेव जी के गोकुल से लौटने तक खुला रहा, और लौट जाने के बाद फिर जेल कहते हैं बंद हो। पहरेदार भी नहीं जाने। जब वसुदेव जी निकल रहे थे पुत्र को लेकर गोद में, तो पहरेदार भी ऐसे सोए थे जैसे लगता था कि उसमें चेतना ही नहीं है, मरे जैसे सो गए थे। और फाटक खुला तो कोई आवाज नहीं हुई, कुत्ते भी सब सो गए थे। वसुदेव जी को एक कुकुर भी भौंका नहीं आधी रात के समय। वो सब भी जोग माया ने सुला दिया था सबको। पहरेदार सो गए और नगर के जितने नागरिक थे वे सब सो गए, कोई गली में नहीं चल रहा था। एक तो वर्षा हो रही थी, तो वर्षा में कोई गली में कैसे चले? झिमी झिमी वर्षा हो रही थी तो सब लोग सो गए घर में। कोई देखा ही नहीं कि कोई आदमी अपने बच्चे को लेकर के जा रहा है। इस तरह से निर्बाध गति से चले गए। जमुना जी में बाढ़ आई थी, बाढ़ भी जमुना जी का जलस्तर भी भगवान का चरण कमल छू करके नीचे हो गए, चले गए। और जब गोकुल पहुंचे वसुदेव जी, तो वहां भी सब लोग सोए थे। भगवान की योग माया शक्ति सबको सुला दी थी। कोई नहीं जाना, ऐसा नहीं था कि कोई चरवाहा गाय खोज रहा हो, कहीं इधर उधर घूम रहा हो। प्रायः ग्वाले रात में जगते हैं गायों की हिफाजत के लिए, लेकिन वहां भी कोई नहीं जगा। अपने पुत्र को पहुंचा आए और जसोदा की पुत्री को लेकर के आए दुर्गा जी को। तो यह बात गर्गाचार्य जी ने कह दिया नंद बाबा से कि पहले कभी आपका पुत्र वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया है। तो परम विद्वान गर्गाचार्य जी वो बोल रहे थे पहले जन्म लिया, प्रागयम वसुदेव से कचित जातस्तव आत्मज, तव आत्मज, आपका बेटा पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। तो पहले मतलब नंद बाबा ये समझे अच्छा कई जन्म हुआ है इसका, तो पहले किसी जन्म में उनका भी बेटा रहा। प्राक का अर्थ है पहले, तो पहले का अर्थ ये नहीं है कि आपके यहाँ जन्म लेने से, वास्तविक अर्थ तो यही था कि आपके यहाँ जन्म लेने से पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, तब वहाँ से आया है, ये वो कहना चाहते थे। लेकिन नंद बाबा ये समझे अच्छा पहले जन्म लिया था, हाँ तो कई बार जन्म हुआ होगा, वो तो बहुत अच्छा है, हमारे भाई का भी बेटा बना है, वसुदेव जी का भी, तो बहुत अच्छा हुआ। और जब कृष्ण मथुरा गए तो वसुदेव जी लगे कहने कि अब इसको यहीं रहने दीजिए, इतना दिन उधर रहा गोकुल में, पढ़ा लिखा नहीं, गाय बकरी चराया, केवल इसको पढ़ाना चाहते हैं। तो नंद बाबा इसलिए छोड़ भी दिए। गांव में घूमने वाला लड़का, गाय चराने वाला, और शहर में आ गया, बड़े बड़े राजाओं से, बड़े बड़े मिनिस्टरों से परिचय होगा, देश दुनिया देखेगा, अच्छा होगा, इसलिए संतोष किए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आएगा ही नहीं। यहाँ उद्धव जी संतोष दे रहे हैं कि आगमिष्यत दीर्घेण अदीर्घेण कालेन अच्युत आगमिष्यति, वे आएंगे और आप दोनों का प्रिय करेंगे। और अभी देवकी वसुदेव का प्रिय कर रहे हैं, जादुओं का पालन कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो आएंगे। तो नंद बाबा मानो ये कह दिए कि हम विश्वास नहीं करते हैं कि आएगा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। तो कहते हैं बाबा विश्वास कीजिए, कृष्ण का वचन झूठा नहीं होता है। हत्वा कंसम रंग मध्य प्रतीपम सर्वसात्वताम जदा वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति तप। नंद महाराज आप देखे
रंग मध्य, रंग भूमि में मथुरा में कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने आपसे कुछ कहा। प्रतीपम सर्वसात्वतम, समस्त जादवों का वैरी, जादवों को सताने वाला कंस जब मारा गया रंग भूमि में मथुरा में, प्रतीपम का शत्रु होता है, सर्वसात्वतम समस्त सात्वतों का, जादवों का बैरी, दुख देने वाला, रंग मध्य हत्वा कंसम हत्वा, कंस को रंगशाला में मारने के बाद कृष्ण ने आपके पास आकर के जो कहा, जदा वह समागत्य, आपके निकट आकर एकांत में जो कृष्ण ने कहा, कृष्ण सत्यम करोति, तब कृष्ण उसको सत्य कर रहे हैं। तो वहाँ नंद बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा आप जाइए, गायों की देख रेख कीजिए और मैं आऊँगा ब्रज में। कोई डेट नहीं बोले थे, लेकिन नंद बाबा को ऐसा लगा कि ये तो ब्रज में आसक्त है ही, जल्दी आएगा। तो उन्होंने कहा कि आयास से मैं आऊँगा। तो इसको सत्य कर रहे हैं। वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत। पाणिनि के व्याकरण में एक सूत्र है कि कोई क्रिया बहुत जल्दी होने वाली है, हुई नहीं है, तो उसको वर्तमान जैसा कहा जा सकता है। तो सत्य करेंगे ये न कह करके उद्धव जी कहते सत्य कर रहे हैं, बस यही समझे कि अब पहुंच ही गए वे। ये वाक्य का ये अर्थ है। नंद बाबा को सांत्वना दे रहे, बस अब वो आ चुके हैं कृष्ण आ चुके हैं। जब किसी व्यक्ति को ये बात कहनी होती है कि मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, तो उसको कहता है, जाते समय विदा ले रहा है और कहता है अच्छा तो मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुने हैं ना लोग में ऐसे लोग बोलते हैं, अच्छा तो हम आ रहे हैं। वास्तव में जा रहा है, जिसको फिर भी बोल देता है मैं आ रहा हूँ, तो मतलब शीघ्र आऊँगा। यही बात संस्कृत भाषा का भी है संस्कृत भाषा में भी यही स्टाइल है। कृष्ण सत्यम करोति, तब जो कहा है उसको कृष्ण सत्य कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी वे आएंगे। और मां खिद्यतम महाभागो, आप महाभाग्यवान हैं। आपके पास इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, इतना स्नेह है कि आपके प्रेम से वे आकर्षित होकर के आ जाएंगे। आपके प्रेम से आकर्षित होकर आएंगे, मथुरा में नहीं रह पाएंगे, उनको ब्रज में ही रहना है, तो आ जाएंगे। इसीलिए कृष्ण शब्द कह रहे हैं। कृष्ण का एक यह भी अर्थ है कि जो आकृष्यमाण हैं, जिनको आसानी से खींचा जा सकता है, वे हैं कृष्ण। तो प्रेम से उनको खींचा जा सकता है। तो आप दोनों में महाप्रेम है, तो आपके प्रेम से आकर्षित होकर के कृष्ण आपके पास आएंगे और आप उनको बिल्कुल निकट देखेंगे। द्रक्षथ कृष्णमंती के माँ खिद्यतम, आप खेद मत कीजिए, आपका जीवन सोचने लायक नहीं है, आप परम धन्य हैं, आप में महाप्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए आप भाग्यवान हैं। और आपके प्रेम से खींच करके कृष्ण आपके पास आएंगे और आप उनको बिल्कुल अंतिके द्रक्षथ देखेंगे, बिल्कुल निकट अपने देखेंगे, अपने गोद में बैठा करके देखेंगे उनको। वे आएंगे और आपके गोद में बैठेंगे। द्रक्षथ कृष्णम अंतिके, अंतिके का अर्थ है समीपे। कृष्ण को बिल्कुल अपने समीप देखेंगे, अपने गोद में बैठे हुए देखेंगे। अब यहां से कुछ ज्ञान देना चालू किए। अंतर हृदय सभूता नाम आस्ते ज्योतिरिवाइधसी, जैसे किसी काष्ठ में अग्नि रहता ही है, वर्तमान रहता है, केवल प्रकट किया जाता है, उसी तरह से कृष्ण सबके हृदय में हैं, सबके हृदय में हैं। आपके हृदय में तो ऐसे ही स्फुरित हो रहे हैं और बस हृदय में हैं, और यहाँ से प्रकट होने में क्या देर है। इनके कहने का आशय यह है कि कृष्ण मथुरा में तो हैं ही, सबके हृदय में भी हैं, तो यहाँ से प्रकट होने में क्या देरी लगेगी। हृदय में है, इसका उतर कर गोद में बैठेंगे।
बस इतने ही देरी है। आप चिंता मत कीजिए, खेद मत कीजिए, आप अपने को भाग्यहीन मत कहिए। आप ही इस विश्व में सबसे बड़े भाग्यवान हैं। और जहाँ तक बात है कृष्ण से मिलने का, तो शीघ्र वे आएंगे। हमसे उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, तो आप खेद मत कीजिए। जो उद्धव जी ने कहा कि अंतर हृदय सभूता नाम आस्ते, सभी जीवों के हृदय में वे हैं। नंद बाबा ने कहा कि हृदय में रहने से क्या लाभ है, गोद में कभी नहीं बैठा। गोद में बैठाने की इच्छा है तो कहते हैं अब तो आप देखेंगे, अपने गोद में देखेंगे बैठा हुआ है, बहुत जल्दी आएंगे। और इसके बाद उद्धव जी ज्ञान का उपदेश करके कुछ सुखी करना चाहते हैं। तो इस कथा को दोपहर के बाद कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।